नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हैप्पीस माइंड। ठीक है, हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है और एक आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मैं जानकारी में आपको बता दूं। कंपनी देखिए डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ साथ कंपनी एंटरप्राइजेस जो सॉल्यूशंस है, उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग और कंसल्टिंग, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का काम चलता रहता है। अभी अभी देखिए कंपनी के जो मेनली फोकस है वो कहाँ पे है। कंपनी देखिए सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, मार्केट टू मार्केट के ऊपर, और उसके साथ साथ मोबिलिटी जो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ एडिशनल जो सॉल्यूशंस है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी कंपनी का प्रोजेक्ट तो समझ में थोड़ा सा आ चुके हैं। अभी कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, जिसके बेसिस में हम लोग को ट्रेड मिले, तो उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो किस बेसिस में चल रहा है चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करें तो सेल्स, कंपनी के ऊपर सेल्स एक अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, अलग लेवल में। हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को बीट करके आगे बढ़ रहा है। मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है। इस एस्टिमेट में कहा जाता है कि कंपनी के ऊपर जब भी कोई सेल्स दिखे तो वो सेल्स किस तरीके से हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। मतलब सेल्स में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो देखिए। उसके बाद एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ चलेगी। 42 से 45 करोड़, 57 करोड़ और 80 करोड़। तो अलग लेवल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो नेट बेस्ड लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिला और इस बार तो सारे सारे मतलब प्रीवियस डेटा को ब्रेक किया, सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और 797 करोड़ से रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1048 करोड़ के आसपास। तो जब कंपनी का रिजर्व बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा कर्जा थोड़ा सा यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर है। पहले जितना कर्जा था इस बार भी इतना ही है। अभी देखिए मजेदार बात क्या है, कंपनी के ऊपर जो हाथ में कैश इक्विपमेंट है वो देख लीजिए कितना है, 1100 करोड़। मतलब कंपनी ने जो कर्जा लिया 539 करोड़ के आसपास, और इस बार 1100 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जो कर्जा था वो इस कर्जे के हिसाब से, सॉरी, टोटल कर्जा था कितना 539 करोड़, और कंपनी के हाथ में कितना पैसा है 1100 करोड़। मतलब इजीली वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं, डबल हाथ में पैसा है। तो मतलब और भी दुगना अगर कर्जा ले ले तो भी कंपनी इजीली खुद के जेब से मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के सारे पॉइंट बेस्ड है, जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर खुद का होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाया और एफआईसी ने भी खुद का होल्डिंग बढ़ा दिया। बीच में तो 3% 4% होल्डिंग था, अभी वो 5.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से एक होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिले। और हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको चेंजेस होता देखने को मिलेगा। जैसे प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो 50% है, उनमें से 7% के आसपास प्लेजिंग कंपनी करके रखे है। मतलब होल्डिंग को प्लेजिंग रखे हैं, और प्लेजिंग रखने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर है खुद के शेयर को गिरवी रखा और उसके बाद क्वांटिटी ऐड किया, मतलब माल उठाया मार्केट से। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप एक नई चीज नोटिस करेंगे कि कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल ऑफ मूवमेंट हुआ था, उसके बाद रीबैक किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, पहले 22% के आसपास एक रेंज बना। जो रेंज निकल कर आ रहा था 22%, वो किस तरीके से बना है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वो पिछले वीडियो में ही आपको शेयर किया था कि 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अगर कोई ट्रेड बन रहा है, और वो भी कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल का ट्रेड, और इसका रेंज अगर बन रहा है 22% के ऊपर, तो सोचिएगा जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा और टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी यहाँ पे बना और टारगेट कहाँ पे बना, टारगेट यहाँ तक टारगेट बना। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट बनने का कंपनी के सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। तो ये एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं मैं, ओवरऑल बात करूं तो 22% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए ईजीटी प्लानर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक खासियत पॉइंट यही है कि ईजीटी प्लानर जो है वो इंडिया के एक पॉपुलर ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है। अभी देखेंगे तो जब अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स और होटल्स का भी बुकिंग कंपनी ने बहुत सारे किए, तो जहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ और कंटिन्यू रेवेन्यू जनरेट हो भी रहा है। और हाँ, जब इस कंपनी के ऊपर धमाका तब देखने को मिला जब यहाँ पे जो बॉयकॉट का सिचुएशन देखने को मिला, मालदीव्स का जो बॉयकॉट का मतलब सिचुएशन देखने को मिला, जिसके कारण ईजीटी प्लानर ने सारे फ्लाइट को कैंसिल किया था। उस दिन ईजीटी प्लानर के ऊपर एक धमाका बाउंस बैक देखने को मिला था। उस दिन मैं एक बार टेक्निकली चार्ट पर आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाउंस बैक देखने को मिला था ना, वो उसी दिन हुआ था जब बॉयकॉट किया गया था। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और मैंने इस लेवल में जब भी रिटेस्ट किया तब एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा 60 रुपीज तक, जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन करीबन 23% के आसपास। तो अभी पता नहीं है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्केड हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर साइड से सेलिंग पैटर्न देखने को मिला, कैंडल देखने को मिला, मुझे लग रहा है यहाँ पे से बिग फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने ट्रेड क्यों लिया वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर अगर मैं मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो एफएस के पास जो होल्डिंग था वो होल्डिंग कंटिन्यू हुए कर रहा है, और म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग था वो होल्डिंग ना के बराबर था, अभी ना के बराबर ही है। तो सारे के सारे माल किसके पास है, प्रोमोटर और पब्लिक के पास है। चलो ठीक है, कोई मान लेता हूँ कंपनी छोटा है तो इस तरीके से सिचुएशन आपको दिखेगा। क्या कंपनी के ऊपर सही में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है? 2 पॉइंट्स देखकर आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए कंपनी का सेल्स, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 40 करोड़ बना, 45 करोड़ बना और 51 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर इसी सारे कारण के वजह से मैंने टेल लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 116 करोड़। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया, सर इस कर्जा कंपनी कहाँ से मिटा पाएंगे? क्या कंपनी इस कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में कितना पैसा है? कंपनी के हाथ में 118 करोड़ है। तो 118 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है और कंपनी ने कर्जा लिया 116 करोड़। मतलब कोई पैसे का जरूरत है तो वो हाथ में जो कैश है उस कैश को भी रीयूज कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला, कंटिन्यूसली गिरावट होते ही चले जा रहा है। और मैंने जिस लेवल को आपके साथ मार्किंग किया, मुझे लग रहा है उस लेवल तक जाने का वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेवल में एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ था करीबन 343 का जो लेवल्स है, इस लेवल जो क्रिएट हुआ था, इस लेवल को जब भी ब्रेकडाउन किए, मतलब यहाँ से जब भी ब्रेकडाउन किया, इस लेवल को जब भी ब्रेक डाउन किया उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। ऊपर तो गया था, रिटेस्ट किया, मगर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन का मतलब क्या है, इस रेंज के ऊपर कोई भी स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले तो जो लेवल निकल कर रहा है करीबन करीबन 254 रुपीज के आसपास यहाँ पे लेवल निकल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेलिंग पॉइंट मोमेंटम यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस चैनल के ऊपर बने रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।